कुसुम दी, सब ठीक है ना बेटा? हाँ अपनी कार सुनो, जो भी मैं बोलूँगा वही करेंगे। आप दोनों को शादी करनी है। सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां अक्षत की तबीयत खराब है। क्यों पापा? अपनी कार सुनो, जो भी मैं बोलूँगा वही करेंगे। हाँ बेटा, पापा अब भी करेंगे ना? क्या? वही कमरे से आवाज आने के बाद सभी घरवाले घबराकर अक्षत के पास दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि अक्षत ठीक है। बेटा सब ठीक है ना? हाँ? क्यों पापा? अपनी कार सुनो, जो भी मैं बोलूँगा वही करेंगे। हाँ बेटा, पापा अब भी करेंगे ना? क्या? इसी दौरान अक्षत आदित्य और मंगल की पुरानी शादी की तस्वीरों की ओर इशारा करता है। आदित्य जब उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तो अक्षत कहता है कि वह नए साल पर उनसे एक वादा चाहता है। बेटा सब अचानक कैसे? प्लीज पापा, मैंने आपकी वेडिंग की फोटो देखी थी और मेरे लिए की विश ये है कि आप दोनों मम्मा पापा साथ रहे। आदित्य वादा करता है कि वह उसकी बात जरूर मानेगा। इसके बाद अक्षत आदित्य और मंगल से एक बार फिर शादी करने का प्रस्ताव रखता है। यह सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शौक हुआ? रखने जा। वहीं कुसुम को यह बात बिल्कुल सही लगती है और वह मंगल को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समझाने लगती है। एक तरफ जहां मंगल और आदित्य भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ सौम्या दूर खड़ी यह सारी बातचीत सुन रही होती है। तलाक ना होने के बावजूद भी तुम दोनों एक तलाकशुदा की तरह जी रहे थे। और आज अक्षत तुम दोनों को फिर से साथ में ले आया है। आदित्य को बुलाकर बच्चों की खुशी के लिए आगे अपने जीवन के इस नए अध्याय का शुभारंभ करो। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के मौके पर मंगल किचन में तिलगुड़ के लड्डू बना रही होती है। इस दौरान वह अक्षत की बातों के बारे में सोच रही होती है। वह दुविधा में होती है क्योंकि अक्षत ने भावुक होकर कहा था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो उसकी तबीयत फिर खराब हो सकती है। इसी बीच गैस की आंच से मंगल के पल्लू में आग लग जाती है। तभी कुसुम समय रहते वहां पहुंचती है और मंगल को बचा लेती है। इस दौरान कुसुम मंगल को ज्यादा न सोचने की सलाह देती है और कहती है कि उसे अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी पूरी तुम्हारी साड़ी चल जाती। माता रानी की कृपा से सही समय पर हमारी नजर पड़ गई, वरना पता नहीं क्या हालत हो जाता। तुम अक्षत के बारे में सोच रही थी। तुम हमेशा बेटा, बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे ने गुपचुप रचाई शादी, मिस्ट्री गर्ल संग फोटो शेयर कर बोले आखिरकार। जी हाँ, बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे ने अपने अंदाज से सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिव ठाकरे ने बिग बॉस मराठी में तो जीत दर्ज की ही थी, वहीं बिग बॉस 16 में भी वह फिनाले तक गए। शिव ठाकरे रियलिटी शो किंग तो बन गए, साथ ही एक्टिंग की दुनिया में भी अभी हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर है, शिव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। शिव ठाकरे ने फोटो में दूल्हा बने दिखाई दिए, उनके साथ एक लड़की भी नजर आई जिसने साड़ी पहनी हुई थी और शिव ठाकरे का हाथ थामा हुआ है।
ठाकरे की ये फोटो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को साझा करते हुए ठाकरे ने लिखा, आखिरकार बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे की तस्वीर देख अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी रचा ली है। ऐसे में विक्की जैन और कांक्षा पुरी ने तो उन्हें बधाई भी दी। साथ ही कई सोशल यूजर्स भी कमेंट कर शिव ठाकरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ यूजर्स का कहना है कि शिव ठाकरे ने शादी नहीं की, बल्कि तस्वीर के पीछे का सच कुछ और ही है। शिव ठाकरे की इस फोटो को देख एक यूजर ने लिखा, शूट चल रहा है, झूठ मत बोलो। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, शिव की शादी वो भी इतनी चोरी छुपे, शूट है ये। तीसरे यूजर ने लिखा, ये पक्का शूट है। चौथे यूजर ने लिखा, शूट वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। शिव ठाकरे की तस्वीरों पर आए कमेंट्स ने असमंजस बढ़ा दी है। दूसरी ओर बिग बॉस 16 फेम शिव की ओर से अभी इस मामले पर अभी तक कुछ बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में सबको जानने में दिलचस्पी है कि या ये कोई शूट है या सच में शिव ठाकरे ने शादी रचा ली है। टीवी दुनिया से जुड़ी खबरों और गॉसिप के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। ये मेरे पापा थे यहाँ पर, अभी यहीं पर तो थे। पापा पापा। सूरज जैसे ही घर से निकलने वाला होता है तभी उसके फोन पर एक धमकी भरा मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, जितनी जल्दी हो सके अपने पापा को बचा लो। इस मैसेज को पढ़ते ही सूरज बेहद गुस्से में आ जाता है और साथ ही डर भी जाता है। बदला लेना चाहता तो आप मेरे सामने, और फिर मुझसे अरे छुप छुप के क्या वार कर रहे हैं? हिम्मत है तो आप मेरे सामने, और फिर मुझसे कौन है तो? तभी उसके पिता वहां पहुंचते हैं और सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोनों अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद सूरज के पिता को पानी की जरूरत पड़ती है और वह सूरज से पानी लाने को कहते हैं। हालांकि सूरज वहां से जाने में हिचकिचाता है, लेकिन उसके पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि अस्पताल में चारों तरफ कैमरे लगे हैं और कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ही सूरज वहां से बाहर जाता है तभी अस्पताल में शुभम की एंट्री होती है। वही शुभम जो सूरज को उसके पिता की जान को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। शुभम ट्यूशन का बहाना बनाकर सूरज के पिता को बातों में उलझाता है और वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है। आपसे बात करनी है मेरी ट्यूशन के बारे में। जब सूरज वापस लौटता है तो देखता है कि उसके पिता वहां मौजूद नहीं हैं। यह देखकर सूरज घबरा जाता है और गुस्से में डॉक्टरों पर भी गुस्सा करने लगता है। ये मेरे पापा थे यहाँ पर, अभी यहीं पर तो थे। पापा पापा। इसी दौरान उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम कुछ भी कर लो अपने पिता को नहीं बचा पाओगे।
ये देखकर सूरज हो जाता है शॉक। मेरे पापा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करो। चलिए चेक करवाइए प्लीज। मगर वो अभी मेरे साथ यहीं खड़े थे और फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ चले गए। जोर जबरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं हुई। आप प्लीज शोर मत कीजिए, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। उन्हें जान का खतरा है, समझते हैं इसका मतलब? हाँ, तक आपके किसी अपने के साथ ऐसा ना हो, समझे? लीव नाउ, लीव, निकलो यहां से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाओ। बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ कि कौन किस तरह मुझे परसीव करता है। बिग बॉस मराठी स्पेशली सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा कि कौन कितना झगड़ा कर रहा है और कौन कितना चिल्ला रहा है। बिग बॉस मराठी में उन्हें एक मानुस की हम मराठी में बोलते हैं, वो देख रहे हैं। वो मुझे भगवान ने बहुत एक अच्छा एम्पैथ बनाया है, जो मैं समझ सकती हूँ लोगों को, उनके मूड्स को, उनके इमोशंस को। तो ये सुनकर मुझे कंफर्ट फील हुआ कि बिग बॉस मराठी सीजन 6 में उनको इस तरह का कोई व्यक्ति चाहिए जो ये आभा और ये व्यक्तिमत्व दिखा सके। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस की जर्नी मुझे वो भी सिखा देगा और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ना मुझे कभी कभी खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक चीज़ है जो डेफिनेटली ऐड होगी। मेरी लाइफ की सभी चीज़ें मैं मिस करने वाली, क्योंकि उनमें से कुछ भी मुझे नहीं मिलने वाला है। मेरा फेवरेट खाना पीना, मेरे पेरेंट्स, मेरे नेफ्यूज़, मेरे भाई भाभी, मेरे दोस्त, मेरा स्टूडियो का काम। बिग बॉस मराठी में प्राजक्ता रियल दिखने वाली है, जैसी है वैसी दिखने वाली है, जो फील करती है वो बोलने वाली है। और यही मेरा गेम है, यही मेरी स्ट्रैटेजी। बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ कि कौन किस तरह मुझे परसीव करता है। इसका डेफिनेटली मुझे एक थॉट है दिमाग में। किस वजह से मैं आई हूँ बिग बॉस मराठी में, क्योंकि जब मेरी मीटिंग हुई क्रिएटिव टीम के साथ में, जिस तरह से हमारी सवाल जवाब हुए, वहाँ मुझे फील हुआ कि हाँ, मेरी जगह यहाँ बन सकती है। क्योंकि बिग बॉस मराठी स्पेशली सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा कि कौन कितना झगड़ा कर रहा है और कौन कितना चिल्ला रहा है। बिग बॉस मराठी में उन्हें एक मानुस की हम मराठी में बोलते हैं, वो देख रहे हैं, वो इमोशंस देख रहे हैं, जेन्युइन इमोशंस, कनेक्टिविटी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बहुत एक अच्छा एम्पैथ बनाया है, जो मैं समझ सकती हूँ लोगों को, उनके मूड्स को, उनके इमोशंस को। तो ये सुनकर मुझे कंफर्ट फील हुआ कि बिग बॉस मराठी सीजन 6 में उनको इस तरह का कोई व्यक्ति चाहिए जो ये आभा और ये व्यक्तिमत्व दिखा सके। बिल्कुल मैंने देखे हैं पास्ट सीजन्स, और जो एकदम पहले के सीजन के कुछ ग्लिम्स देखे थे, तब तो मैंने डिसाइड ही किया था कि मैं जीवन में बिग बॉस नहीं जा सकती हूँ। बट पिछले कुछ सीजन देखकर मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिली कि हाँ, मेरे जैसी व्यक्ति भी बिग बॉस में जा सकती है। और रिसेंटली मैंने तीनों जो सीजन आए, मराठी वाला 5th सीजन, या जो गौरव वाला सीजन, या उसके पहले करणवीर वाला सीजन, वो भी मैंने प्रॉपरली फॉलो किया है। तो मज़ा आता है बिग बॉस देखने में। मैंने ऑनेस्टली प्रेपरेशंस तो शॉपिंग और पैकिंग इनको लेकर ही कर रही हूँ, वो भी अभी किया नहीं है पूरा, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है मुझे। बाकी प्रिपरेशन मन की मैंने यही की है कि अपने आप को स्ट्रांगली सामने लेकर आना है, अपनी बातें सबके सामने लेकर आनी है, और जो अपना गुस्सा मैं अंदर दबा के रखती हूँ, वो भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है हमेशा अदरवाइज मेरी जर्नी में। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस की जर्नी मुझे वो भी सिखा देगा और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ना मुझे कभी कभी खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक चीज़ है जो डेफिनेटली ऐड होगी। बहुत कुछ, मेरी लाइफ की सभी चीज़ें मैं मिस करने वाली, क्योंकि उनमें से कुछ भी मुझे नहीं मिलने वाला है। मेरा फेवरेट खाना पीना, मेरे पेरेंट्स, मेरे नेफ्यूज़, मेरे भाई भाभी, मेरे दोस्त, मेरा स्टूडियो का काम बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। मुझे बहुत मज़ा आता है काम में, रमने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं मिस करने वाली हूँ। बहुत 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 सररियल और कमाल की फीलिंग है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी आवाज़ जो सिर्फ देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट बनी हुई है, उस व्यक्ति ने मेरा कॉम्पोजिशन गाया है। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और कोइंसिडेंटली वो बिग बॉस के टाइमिंग में रिलीज़ होने वाला है, तो उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है लोगों तक पहुंचने के लिए, उस गाने को।
और प्राजक्ता शुक्र को एज अ सिंगर बहुत लोगों ने देखा है, तो इसके ज़रिए वो एज अ कंपोज़र कैसी है वो भी जानेंगे, और उस बात के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। अमेजिंग, क्योंकि अनुराग कश्यप सर इज़ अ जीनियस, और मेरे भाई की वजह से स्पेशली मैं उनका जीनियस जो है वो ज़्यादा समझ पाई हूँ, या मनन जिन्होंने कंपोज किया है, मेरे दोस्त हैं, उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी मूवी में गाना गा सकूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बहुत दोनों अलग अलग फ्लेवर के मुझे गाने को मिले। एक लोरी है बहुत प्यारी सी, और एक भोजपुरी आइटम सॉन्ग है, तो दोनों का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत कमाल रहा है।